अपराधी भी इतने होशियार हो चुके हैं कि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पुलिस उनको किस तरीके से पकड़ेगी अपराध करने के बाद। सबसे पहले वो यही सोचते हैं कि मोबाइल से वो पकड़ेगी तो पहले हमें मोबाइल ही वहाँ पर लेकर नहीं जाना है। दूसरा, जितने भी रास्ते में सीसीटीवी कैमरे पड़ेंगे उनसे हमें किस तरीके से बचना है। और तीसरा, वो इलाका इतना ज़्यादा भीड़ भरा नहीं होना चाहिए, और अगर भीड़ भरा है भी तो किस वक्त वहाँ पर कम से कम भीड़ होती है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और उसके बाद फिर वो क्राइम को अंजाम देते हैं, वो अपराध करते हैं। और उसके बाद जब पुलिस अपने दिमाग से, अपनी होशियारी से उनको पकड़ती है, तो उसके बाद भी वो अपनी होशियारी दिखाते हैं और वो उस अपराध को कबूल करने से बिल्कुल मना करते रहते हैं। जब तक पुलिस सही सबूत ढूंढकर उनके सामने नहीं रख देती, तब तक ना ही वो अपराधी उस बात को मानते हैं और ना ही अदालत। लेकिन आज की सच्ची घटना कुछ ऐसी है कि अपराधी अपराध करता है, हत्या करता है, और उसके बाद वो ये सोचता है कि मैं किस तरीके से पुलिस के हाथ से बच जाऊं और पुलिस मुझ तक ना पहुंचे। और यही सोचकर उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना मैं, जिसकी मैंने हत्या की है, उसके भाई को सारी बात बता दूं और एक झूठी कहानी बताई जाए, जिससे उसके घर वालों की मुझे हमदर्दी मिल जाए। और जब उसके घर वाले मुझसे हमदर्दी करेंगे, ये जानने के बाद भी कि उनके भाई की हत्या उसी ने की है, तो फिर वो पुलिस को एफआईआर ना लिखाएं। और जब वो एफआईआर नहीं लिखाएंगे और लाश को मैंने इस तरीके से ठिकाने लगा दिया है कि लाश कभी मिलेगी नहीं, तो इस तरीके से मैं कभी नहीं पकड़ी जा सकती। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है कर्नाटक से। कर्नाटक में एक जिला है गुलबर्गी। यहाँ पर इम्तियाज और लक्ष्मी एक ही स्कूल में टीचर की जॉब करते थे। दोनों की जॉब थी, अच्छी थी, और काफ़ी दिनों तक दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोस्ती हो जाती है और फिर प्यार का इजहार करते हैं। लक्ष्मी और इम्तियाज में, दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार के बाद भी वो अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं। अब क्योंकि धर्म की दीवार बीच में थी, दोनों के घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं। दोनों 2005 से 2011 तक एक दूसरे को समझने के लिए साथ रहते हैं, और जब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि करीब 6 साल तक एक दूसरे को बरतते हैं, उसके बाद 2011 में वो कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब क्योंकि उनको पता था घर वाले मानेंगे नहीं, तो वो चुपचाप कोर्ट मैरिज करते हैं और अलग रहना शुरू कर देते हैं। अब घर वालों को भी बहुत दिन बाद इस बात का पता चलता है और फिर उनको ऐसा लगता है कि दोनों बिगड़े हुए तो है नहीं, दोनों प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, और फिर दोनों के ही घर वाले दोनों को अपना लेते हैं। अब दोनों की शादी हो चुकी है, उनको एक बेटा होता है और दोनों के ही परिवार राजी होते हैं। अब उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान और ठीक ठाक गुजरने लगती है। अब क्योंकि 2005 में दोनों को प्यार हुआ, 2011 में 6 साल बाद शादी की, फिर बेटा हुआ, परिवार वाले मान गए। अब 2014 में अचानक लक्ष्मी की जो माता थी, उन वो बीमार रहने लगती हैं। इसकी जॉब थी कलबुर्गी जिला में, और जो लक्ष्मी की माँ रहती थी, वो रहती थी अलग जिले में जिसका नाम था भद्रावती। अब डिस्टेंस काफ़ी था। अब माँ अपनी बेटी को बुलाती है और वो कहती है, उनको समझाती है अपनी बेटी को, तो देखो तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है और मैं यहाँ पर बीमार रहती हूँ। अगर तुम वहाँ से अपना ट्रांसफ़र यहाँ भद्रावती में करवा लेती हो कलबुर्गी से, तो एक तो जो मैं बीमार हूँ मेरी भी देखभाल हो जाएगी, और जो तुम्हारा बच्चा अकेला घर पे रहता है उसको मैं संभाल लूँगी। अब लक्ष्मी ये बात अपने पति इम्तियाज से करती है और इम्तियाज इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। उसको लगता है कि माँ की सेवा सर्वोपरि है, और अगर माँ बीमार है, उनको इस वक्त हमारी ज़रूरत है, तो हम दोनों यहाँ से अपना ट्रांसफ़र वहाँ पर करवा लेते हैं। अब लक्ष्मी और इम्तियाज दोनों ही ट्रांसफ़र की अर्जी लगा देते हैं। अब क्योंकि लक्ष्मी ने उसके अंदर जो कारण लिखा था वो ये था कि उसकी माँ बीमार रहती है, इसलिए उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र चाहिए। तो लक्ष्मी का ट्रांसफ़र मंजूर हो जाता है। अब जो ऑफिसर थे उनको लगता है कि इसका जो कारण है वो जेन्युइन है, लेकिन इम्तियाज का अभी पेंडिंग पड़ा था, और लक्ष्मी वहाँ से अपना ट्रांसफ़र लेकर गुलबर्गी ज़िले से और ज़िला भद्रावती में चली जाती है। अब दोनों पति पत्नी अलग हो चुके थे, लेकिन शनिवार को इम्तियाज अपने पत्नी लक्ष्मी के यहाँ पर जाता और संडे उसके साथ रहता, और मंडे वापस ड्यूटी ज्वाइन करता आकर। तो करीब 2 साल बाद इम्तियाज का ट्रांसफ़र भी मंजूर हो जाता है। अब ये बड़ी खुशी की बात होती है। अब दोनों पति और पत्नी पहले की तरह एक साथ ही रहेंगे, और ये बात वो लक्ष्मी को बताता है। तो लक्ष्मी ये सुनकर ज़्यादा खुश नहीं होती। अब
इम्तियाज वहाँ से अपना सारा सामान लेकर भद्रावती जिले में चला जाता है, उसी स्कूल के अंदर जिसके अंदर लक्ष्मी पढ़ाती थी। क्योंकि पहले भी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, 2 साल अलग रहे और 2 साल बाद फिर एक ही स्कूल के अंदर दोनों का ट्रांसफ़र हो गया। अब साथ में तीनों रहने लगते हैं, लक्ष्मी भी, इम्तियाज और उनका बेटा और लक्ष्मी की माँ। लेकिन इम्तियाज को इस बात का एहसास नहीं था कि इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। वहाँ पर दरअसल हुआ ये, जब ये लक्ष्मी अपनी माँ के पास पहुँचती है, अब इम्तियाज तो 2 ही दिन वहाँ पर आ पाता था, तो उसका जो एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था कृष्ण मूर्ति, और बचपन में शायद एक दूसरे को दोनों को प्यार भी था और उसका शायद दोनों ने इजहार नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो एक वक्त था उनको अकेले में मिल गया, क्योंकि माँ बीमार रहती थी, पति दूसरे जिले के अंदर जॉब कर रहा है, बच्चा छोटा था, और दोनों के अंदर दोस्ती फिर जो बचपन की दोस्ती दोबारा से जागती है और वो दोस्ती उनके प्यार में बदल जाती है। अब दोनों छुपकर मिलने लगते हैं, क्योंकि माँ बीमार थी, मिलने में कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं और पति वहाँ पर था ही नहीं, और दोनों का अफेयर 2 साल तक चलता रहता है और इम्तियाज को इस चीज़ की बिल्कुल भनक भी नहीं लगती। लेकिन जब इम्तियाज का ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर आ जाता है, अब क्योंकि एक ही स्कूल में दोनों को पढ़ाना है, तो एक ही वक्त पर दोनों घर से निकलते थे और दोनों स्कूल में साथ रहते थे। एक ही वक्त पर दोनों की छुट्टी होती थी और दोनों साथ आते थे। यहाँ पर कृष्ण मूर्ति और लक्ष्मी को इस चीज़ की बहुत परेशानी होने लगी और उनको लगा कि जो अब तक बिल्कुल ईज़ी और बहुत आसान चल रहा था, और कहीं न कहीं इसके बीच में इम्तियाज आ गया। अब 2016 की मार्च में इम्तियाज का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था, और 2016 4 महीने में ही इम्तियाज की ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि कृष्ण मूर्ति का और उसकी पत्नी लक्ष्मी का आपस में अफेयर चल रहा है। अब क्योंकि वो प्रोफेसर था, समझाने पे यकीन रखता था, वो ये बात अपनी सास जो लक्ष्मी की माताजी थी उनको बताता है, और लक्ष्मी की माताजी लक्ष्मी को बुलाती हैं और तीनों बैठकर बात करते हैं, और लक्ष्मी को इस बात को बहुत प्यार से वो समझाते हैं कि इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है और क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। उसके बाद वो फैसला करते हैं, कृष्ण मूर्ति को वहाँ पर बुलाया जाता है और उसको भी समझाया जाता है कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी खासी है, तुम उसमें क्यों ज़हर बोल रहे हो, और जो हो गया वो हो चुका है और आगे से तुम इससे दूर रहना। लेकिन लक्ष्मी और कृष्ण मूर्ति उसकी इस नसीहत को एक ज़हर की तरह लेते हैं और उनको लगता है कि इम्तियाज ऐसा क्यों बोल रहा है, और वो तो पहले ही हमें इतना परेशान कर रहा है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं। और दोनों फैसला करते हैं कि इम्तियाज को रास्ते से हमें हटाना पड़ेगा, अगर हमें अपनी ज़िंदगी आगे की आसान बनानी है तो। और दोनों इस चीज़ पर बिल्कुल फैसला कर चुके होते हैं। अब इस चीज़ प्लानिंग इस चीज़ की होती है कि किस तरीके से इम्तियाज को रास्ते से हटाया जाए। प्लान ये बनता है कि कुछ नशे की गोली, नींद की गोली लाई जाए। अब क्योंकि पत्नी थी, वो आसानी से उसके खाने में मिलाकर उसको खिला सकती थी, और वही होता है। कृष्ण मूर्ति उसको वो दवाई लाकर देता है और वो खाने में मिलाकर, इम्तियाज थका हारा स्कूल से आता है और वो खाने में मिलाकर उसको देती है और इम्तियाज सो जाता है। अब या तो वो सो रहा था या बेहोश था, और इसी बीच लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति को फ़ोन करती है। अब कृष्ण मूर्ति एक हथौड़ा लेकर आता है, हैमर, और वो लक्ष्मी गेट खोलती है और उसको बताती है इम्तियाज कहाँ पर सो रहा है, और कृष्ण मूर्ति उसको सोते हुए को देखता है और वो ज़ोर से पूरी ताकत से हथौड़ा उसके सर पर मारता है, और 3-4 हथौड़ों में, अब क्योंकि पहले वो नींद की गोली खा के लेटा हुआ था, जो धोखे से उसकी पत्नी ने उसको खिलाई थी, और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर वो एक बेडशीट लेते हैं, उसमें इम्तियाज की बॉडी को लपेटते हैं, और फिर ये जो कृष्ण मूर्ति था अपने कज़न को फ़ोन करता है, वो कार लेकर आता है और उसकी बॉडी को उसकी डिग्गी में डालकर, तो वहाँ पर एक नदी है, भद्रावती, उस नदी के अंदर उसके जो फ्लाईओवर था, उससे बिल्कुल बीचों बीच उसकी बॉडी को, इम्तियाज की को, तीनों, लक्ष्मी और उसका जो बॉयफ्रेंड था, प्रेमी था कृष्ण मूर्ति, और उसका जो कज़न भाई था जो कार लेकर आया, इम्तियाज की बॉडी को भद्रावती की नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद घर आते हैं। अब क्योंकि काम हो चुका था, किसी को कानो कान खबर भी नहीं है, लेकिन जो लक्ष्मी थी उसको नींद नहीं आती और वो बड़ी बेचैन होती है, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे क्राइम शो देख रखे थे, बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें कितनी भी होशियारी से कोई क्राइम किया गया हो, लेकिन फिर भी वो पकड़े जाते हैं। और लक्ष्मी को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि मैं सुबह को क्या बताऊंगी, अपनी माँ से क्या बताऊंगी, और उसके परिवार वाले जब पूछेंगे उनसे क्या बताएंगे, और कहीं ना कहीं मैं पकड़ी जाऊंगी। तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्यों ना एक इनोसेंट कार्ड खेला जाए।
यानी कि अपने आप को एक इतना मजबूर और इतना दुखी दिखाया जाए कि ये जानने के बाद भी कि मैंने हत्या की है, लोग मेरा ही साथ दें। और वो ये सारी चैटिंग कृष्णमूर्ति से करनी शुरू करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कृष्णमूर्ति को बताने के लिए कि इसका क्या करा जाए। अब कृष्णमूर्ति उसको यही कहता है कि देखो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी तो किसी को यही पता नहीं है कि वो मर चुका है, तो तुम इतना घबरा क्यों रही है। लेकिन लक्ष्मी को बहुत परेशानी होती है, बहुत घबराहट होती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसको लगता है कि अगर मैं इम्तियाज़ के भाई को बिल्कुल सच-सच बता दूँ, थोड़ा उसके अंदर थोड़ा झूठ मिलाकर अ, कि इम्तियाज़ मुझे बहुत मारता था, पीटता था, उसका किसी से अफ़ेयर था, और मैं, क्योंकि इम्तियाज़ की जो निशानी है, उसका बेटा मेरे पास है, और मैं उससे इतना दुखी हो गई, उसकी मार-पीट और उसके तानों से, कि मैंने उसकी हत्या कर दी। अब अगर, क्योंकि वो इम्तियाज़ की मौत हो चुकी है, अब अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती है, तो इम्तियाज़ के बेटे का, यानी कि उसकी निशानी का क्या होगा? तो इसलिए तुम मुझे माफ़ करो और मेरा साथ दो। और यही सोच कर वो इम्तियाज़ के सगे भाई को फ़ोन मिलाती है, और फ़ोन मिलाकर उसको बताती है कि इम्तियाज़ उसको किस तरीके से मारता था, पीटता था। जो पहले शादी हुई और शादी के बाद सब कुछ ठीक था, और उसके बाद उसका बिहेवियर बदलता चला गया, और वो मुझे मारना-पीटना उसने शुरू कर दिया। और कल ऐसा हुआ कि उसने मुझे इतना बुरी तरह से मारा, और मुझे इतना गुस्सा आया कि अचानक से मैंने उसके सिर पर कोई भारी चीज़ मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, तो फिर इम्तियाज़ की निशानी का क्या होगा? तो उसका भाई बोलता है कि ठीक है, उसकी बॉडी कहाँ है? तो वो बताती है कि उसको हम नदी के अंदर फेंक आए हैं। अब क्योंकि इम्तियाज़ का जो भाई था, वो भी काफ़ी समझदार था, उसको लगा था कि चलो, अगर हत्या गुस्से में उसने कर भी दी, तो फिर नदी के अंदर फेंकने की क्या ज़रूरत थी? वो तो फिर ऐसे भी बता सकती थी। खैर, अब इम्तियाज़ के भाई के पास, क्योंकि उसका सगा भाई था और उसके साथ खेला-कूदा था, उसको ये बात हज़म नहीं होती, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि वो पढ़ा-लिखा एक प्रोफ़ेसर आदमी था, कभी किसी से झगड़ता नहीं था। और जो बात ये लक्ष्मी ने, उसकी भाभी ने उसको बताई, उसकी बातों पर उसको यकीन नहीं आता। उसको लगता है कि अगर ऐसा होता, तो जो लक्ष्मी की माँ है, वो इस बात की शिकायत हमारे परिवार वालों से ज़रूर करती, क्योंकि मेरी बेटी को इतना दामाद मारता है, कोई भी माँ करेगी। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, वो हमेशा उसकी तारीफ़ करती। तो अब दूसरा कारण उसके साथ सामने ये था कि अगर वो चुप रहता भी है, और कल को ये बात खुलती है, और पुलिस को अगर ये पता चलता है कि इम्तियाज़ के भाई को ये सारी बातें पता थी, तो वो भी अपराध में कहीं न कहीं शामिल था। ख़ैर, अब लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था कि वो उसका साथ देगा, लेकिन लक्ष्मी का जो इम्तियाज़ का जो भाई था, लक्ष्मी का देवर, वो पहुँचता है पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर जाकर सारी बात बताता है कि उसकी भाभी का फ़ोन आया था, और वो बता रही थी कि वो उसको मारता-पीटता है, और उसने उसको मारकर किसी नदी के अंदर फेंक दिया है। अब पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो, उसकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी। तो वो बताता है कि ये अभी की बात है, आज की ही बात है, करीब 3-4 बजे रात को उन्होंने फेंका है। अब पुलिस के सामने प्रॉब्लम ये थी कि उसकी, जिसकी बात ये कर रहा है कि हत्या हो चुकी है, उसकी तो गुमशुदगी की भी रिपोर्ट पुलिस के अंदर, थाने के अंदर नहीं लिखी गई है, और ये बात हो रही है हत्या की। लेकिन थोड़ा मामला सीरियस था, पुलिस को लगता है चलो ठीक है। पुलिस इम्तियाज़ के घर पहुँचती है, वहाँ पर लक्ष्मी मिलती है, लक्ष्मी की माताजी मिलती हैं, उनसे बात करी जाती है, तो वो कहती हैं कि वो तो रात में था और घर पे सोया, और लक्ष्मी बताती है कि वो सुबह-सुबह उठकर कहीं पर चले गए हैं। खैर, पुलिस लक्ष्मी का नंबर लेती है, और लक्ष्मी की माँ से पता करती है, तो लक्ष्मी की माँ बताती है कि रात वो आया था, और मुझसे सलाम दुआ करी, और फिर जाके सो जाता है, और जब सुबह को जाता है, तब भी सलाम दुआ करके ही वो जाता है। लेकिन आज वो सलाम दुआ करके मुझसे नहीं गया, और रात से मैंने उसको नहीं देखा। तो पुलिस को शक होता है इम्तियाज़, अब क्योंकि इम्तियाज़ भी नहीं मिल रहा है, तो लक्ष्मी को और लक्ष्मी की माताजी को पुलिस ये हिदायत देती है कि जैसे ही इम्तियाज़ वापस आता है, उसको फ़ौरन पुलिस स्टेशन भेजा जाए। और ये कहकर पुलिस वहाँ से जाती है, क्योंकि लक्ष्मी का नंबर ले चुकी थी। लक्ष्मी का नंबर की जो सीडीआर निकाली जाती है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो सीडीआर में दिख रहा था कि करीब रात को 3 या 4 बजे के करीब जो उसकी लोकेशन थी, उस नदी के पास ही थी। और दूसरा दिख रहा था कि जो कृष्ण मूर्ति है, उससे उसकी बहुत लंबी-लंबी बात हो रही है। अब रात को 3 बजे, 2 बजे बात हो रही है, तो कृष्ण मूर्ति की सीडीआर निकाली जाती है, तो पता चलता है कि वो भी उसके साथ ही था। अब यहाँ पर पुलिस को इस बात को दाल में काला नज़र आता है, और उसको, पुलिस को लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसके चैट देखे जाते हैं, तो कुछ चैट डिलीट थे, कुछ पुलिस पकड़ती है, पढ़ती है, और उसके बाद फिर लक्ष्मी को अरेस्ट किया जाता है।
और फिर उससे पूछताछ की जाती है। लक्ष्मी बताती है कि ऐसा कुछ है नहीं, और उसके बाद पहले लक्ष्मी से पूछताछ होती है, फिर कृष्ण मूर्ति को उठा के लाती है, उससे पूछताछ होती है, फिर दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है, और फिर दोनों से बिल्कुल आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाती है। अब क्योंकि पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत थे, उसने खुद इम्तियाज़ के भाई को ये सारी बातें बताई थी, और उस नदी के पास दोनों के सीडीआर थी, और दोनों के जो कॉल डिटेल थे आपस में, बहुत लंबी लंबी बातें, रात को 2-2 बजे, रात को 12-12 बजे हो रही हैं। तो खैर दोनों इस बात को कबूल करते हैं, और कबूल करने के बाद फिर उस नदी के अंदर सर्च अभियान चलता है। बहुत मेहनत के बाद पुलिस को इम्तियाज़ की बॉडी मिलती है, जो फूल चुकी थी, सड़ चुकी थी, और उसको निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, और दोनों को 2016 में जेल भेज दिया जाता है। 7 साल ये केस चलता है। अब 2023 में इसका फैसला कोर्ट से आता है, और कोर्ट में जो जज थी, उनका कहना ये था, क्योंकि ये प्रोफेसर थी, एक टीचर थी, इनका काम होता है लोगों को सही रास्ते पर लाना, बच्चे को एक अच्छी दिशा दिखाना। तो जो जजमेंट उन्होंने सुनाया, उस जजमेंट के लिए जजमेंट में उन्होंने यही लिखा था, जो जज साहब थे, कि अगर टीचर ही ऐसा करेंगे, जो एक समाज को अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगे, और जिनकी जिम्मेदारी है, तो फिर आगे देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए इस केस को वो बहुत सीरियस लेते हैं, और इन दोनों को, जो कृष्ण मूर्ति है और लक्ष्मी है, दोनों को सजाए मौत की सजा सुनाते हैं। और जो कजन जो कार के अंदर बॉडी लेकर गया था, लाश लेकर गया था इम्तियाज की, उसको 7 साल की सजा सुनाई जाती है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, दोनों 6 साल एक दूसरे को बरतते भी हैं, दोनों 6 साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, और उसके बाद इम्तियाज ट्रांसफ़र इसीलिए देता है कि चलो माँ की सेवा करनी है। लेकिन वहाँ पर जाकर लक्ष्मी का दिमाग बदल जाता है, और जो उसका सरकारी जॉब है, पति की भी एक जैसी, और उसका दिमाग इतना घूम जाता है कि उसी पति की वो हत्या कर देती है, जिसके लिए वो पूरे समाज से एक बार को लड़के उसने शादी की थी। और दूसरा उसके दिमाग में यही आती है कि वो इनोसेंट बन जाएगी, और उसके भाई को इतनी उसके ऊपर रहम आएगा, दया आएगी, कि उसका भाई ये सारी बातें जानने के बाद भी कि उसके भाई की इतनी बेइज्जती से हत्या की है, और उसको जो उसका कफन दफन भी नहीं हुआ, उसको कब्र भी नसीब नहीं हुई, और वो अपनी भाभी का साथ देगा, ये उसकी गलतफहमी थी। तो ये थी एक सच्ची घटना, और इस घटना पर आपकी क्या राय है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।